यूएस ऑयल एक ऐसे लेवल को अप्रोच कर रहा है जहां से स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो वी विल डिकोड इट टेक्निकली यूजिंग वॉल्यूम एनालिसिस इन कॉम्बिनेशन विद सम इंस्टीट्यूशनल लेवल्स एंड विद सम एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, और एंड आई गारंटी यू दैट एट द एंड ऑफ वीडियो आपको काफी कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। So this is my just point of view, not a financial advice. So let's start our analysis. First of all, we have US oil on the weekly time frame. Weekly time frame पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एरिया मैंने मार्क किया है। This is an area, we can consider this as this area as a CCP as a central area, इस whole range को और इस तक आने वाली जितनी डिमांड है उस डिमांड को हम यूज कर सकते हैं, जहां से हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट जब देखने को मिला तो मार्केट ने यहाँ पे एक जोन दिया जिसको यूज करके एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जा रही है। मतलब यहाँ पे जब डिमांड कंप्लीट हो गई तो सप्लाई आ रही है मार्केट में। तो जब हमने ये वाली डिमांड यूज की है, जब हमने ये वाली डिमांड यूज की है तो इसकी हम प्रीवियस सप्लाई यूज कर सकते हैं। इसकी जो रिसेंट मतलब प्रोमिनेंट जो प्रीवियस सप्लाई है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, इसके अलावा हमारे पास और कोई सप्लाई नहीं है। ये कंडीशन वन है। वीकली के मुताबिक एक दूसरी कंडीशन भी है जिसके मुताबिक हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो सप्लाई है वो एग्जैक्टली इसी जोन जो मैंने मार्क कर रखा है इसी जोन पे कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये जो डिमांड हमने यूज की है इसका इसके पीछे हमारे पास रिसेंट में अगर हम सप्लाई देखें तो प्रोमिनेंट सप्लाई नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर जरूर मौजूद है। एक चार्ट पैटर्न, एक सीसीपी कम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न यहाँ पे जरूर मौजूद है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए हम उसकी इनसाइडर जो सप्लाई है ना, इनसाइडर कलेक्टिव सप्लाई, उसको हम यूज कर सकते हैं और वहां से हम एक क्यूएफएल देख सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू यूज इट कलेक्टिवली हियर लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे एक क्यूएफएल आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इसको हम यूज करें तो इसके मुताबिक एग्जैक्टली जो सप्लाई है वो इसी जोन पे आकर कंप्लीट हो रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक दो कंडीशंस हमने वॉल्यूम एनालिसिस में देखी जिसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि सेम जोन पे ही जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक रेंज है, एक काइंड ऑफ एक्सपेंशन टाइप स्ट्रक्चर है, एक सीसीपी है। इफ यू मार्केट हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन की है और उसके बाद कंट्रैक्शन की है, मतलब एक एलिप्स टाइप स्ट्रक्चर है। यूजिंग टीबीसी कंसेप्ट, ट्रेंड बेंडिंग कंसेप्ट, हम यहाँ पे इस डिमांड को, प्रीवियस डिमांड को सप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड जहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे जिस लॉजिक के साथ हमें वॉल्यूम एनालिसिस दे रहा है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे है जहाँ पे वीकली की सप्लाई कंप्लीट होती है। सो मल्टीपल कंडीशंस के मुताबिक हमने देखा यहाँ पे एक और कंडीशन डेली के मुताबिक आती है, वो है इस इनसाइडर सप्लाई को हम यूज कर सकते हैं। मतलब इलिप्स की जो इनसाइडर मैक्सिमम सप्लाई है उसको यूज कर सकते हैं, उसको ब्रेकआउट से लगा सकते हैं जिसके मुताबिक एग्जैक्टली उसी जोन पे ही जा रहा है। मतलब वीकली पे दो कंडीशंस हैं, डेली पे दो कंडीशंस हैं, और इन चारों कंडीशंस के मुताबिक हमारे पास जो जोन आ रहा है वो सेम जोन आ रहा है। मतलब समथिंग हाई प्रोबेबिलिटी दिस कैन बी। So this was volume analysis so far. Now let's combine it with the institutional levels. First of all, we will move on to the monthly time frame, और monthly time frame पे यहाँ पे हमारे पास एक open close level आता है यहाँ पे monthly time frame का। You know the high, remember जो higher time frame के levels होते हैं are more important, and इसके बाद इसको हम further refine में भी कर सकते हैं on the weekly time frame। ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हम इसके बिलो में जो ओपन क्लोज लेवल है उस पर रिफाइन कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कंप्लीट होता है, सप्लाई कंप्लीट होती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के, मार्केट मेकर्स के, मार्केट ड्राइवर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पे हो सकते हैं, जो इस सप्लाई के वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहाँ से हमें डिमांड दिखा सकते हैं। सो दिस वाज द वॉल्यूम एनालिसिस इन कॉम्बिनेशन विद इंस्टीट्यूशनल लेवल। अब हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस वगैरह को यूज करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर हम कंडीशन बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं लाइन चार्ट पे जाऊं और इस रे को यूज करने की कोशिश करूं तो इसके मुताबिक हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो स्विंग हाइज हैं जिनको हम
देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा लेवल है जिसको एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के तौर पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज किया है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया, लेकिन यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी इम्पोर्टेंट। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब इसको ट्रेंडिंग सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकती है। दिस वी कैन कंसिडर इट एज समथिंग ट्रेंड लाइन एज एन RBS ट्रेंड लाइन। So we can align it. यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं और ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारे पास है। इसके साथ साथ हम कुछ फिब सर्कल वगैरह को भी यूज कर सकते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई है जिसका लो हमारे पास यहाँ पे हाई समवेयर हेयर है। तो इस रेंज के इनसाइड में मार्केट मूव कर रही थी सो फार। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये जो मैंने लेवल यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये जो मतलब ये वाला जो एरिया है, पैरामीटर है फिफ्थ सर्कल का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इफेक्टिवली इन एफिशिएंटली मार्केट में वर्क करता है। अगर आप इसके पैरामीटर को जानना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आपको रिप्लाई में इसका पैरामीटर मिल जाएगा, यू कैन यूज इट एंड जस्ट ऑब्जर्व ये कैसे इफेक्टिवली वर्क करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं तो इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए हमें पता चलता है कि ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे जिसको मार्केट एज ए रेजिस्टेंस यूज कर रही थी, अब इसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकती है। ये एक ऐसे जोन है जहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो रही है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये एक ऐसा एरिया है यहाँ पे फिफ्थ सर्कल हमें बता रहा है कि ये दैट समथिंग इम्पोर्टेंट। सो इट्स गोइंग टू बी हाईली हाईली इम्पोर्टेंट एरिया एंड ये हमें इसका रिजल्ट ही बता देगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने कंबाइन की हैं। मे बी इफ़ यू आर न्यू टू दिस कंसेप्ट, मे बी यू डोंट नो अबाउट इट एंड यू गेट कंफ्यूज कि ये वॉल्यूम एनालिसिस मैंने कैसे किया है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं जिसमें मैं लाइव एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को डिकोड करके डिटेल में। सो आपको अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला so you can like it. If you are new to this channel, you can subscribe it. Thanks for watching, and we will further discuss its result. Allah Hafiz.